अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ज़रूर आप देखिएगा इंशाल्लाह। उसमें हमने कुछ बेसिक मैट्रिक्स के हवाले से एंड इट्स टाइप्स उसकी डिस्कस की थी। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों, मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पहले 3 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 19.1। तो मूव करते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहली तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन हमारा देखा है मैट्रिक्स से हवाले से तो इंशाल्लाह आपको इन टाइप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि उसको लाजमी देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, अगर नहीं देखा तो आप उसको जरूर वॉच कीजिए। तो बच्चों मूव करते हैं। देखिए, पहला पार्ट है हमारा, अगर इसके अंदर हमें टाइप्स बतानी है इनकी। देखिए, हमने पढ़ा था अगर के नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, जब कभी नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। देखिए, ये रॉ कहलाती है, ये सेकंड रॉ, और कॉलम कितने? फर्स्ट रॉ, फर्स्ट सेकंड कॉलम, 2 रॉज और 2 कॉलम। ऐसी टाइप का नाम बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां देखें, ऐसी टाइप, ऐसी कंडीशन जिसमें एक कॉलम हो, अगरचे रॉ कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी टाइप बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक कॉलम हो उसको कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां पर आपने दूसरा सिंपल सा आंसर लिख दिया, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स, जैसे एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह अगर एक रॉ हो उसको कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। अगरचे इसके अंदर 2 कॉलम है, -2 1 0 2, इस तरह से एक कॉलम है। क्लियर है बच्चों? तो हम बट ये कि हमने देखना है कितनी रॉ है। एक रॉ है, इसको कहते हैं बच्चों रॉ मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल सा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए, सही है बच्चों? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अच्छा बच्चों, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की कुछ कैटेगरीज में जिसका अगर लीडिंग पॉइंट, ये कहलाता है स्टूडेंट्स लीडिंग पॉइंट, सेम हो तो क्या कहलाती है? ऐसी टाइप को स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखें, दोबारा बता रहा हूं, अगर इसका दूसरा वाला क्या हो? 0 हो, ये देख रहे हैं आप, ये 0 बन रहे हैं दोनों तरफ से, और लीडिंग पॉइंट सेम हो। यहां देखें, ये अगर लीडिंग पॉइंट, ये देख रहे हैं ए बी सी डिफरेंट है, और दूसरी तरफ लीडिंग पॉइंट 0 हो तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, और ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर लीडिंग पॉइंट सेम हो और सेकंड लीडिंग पॉइंट 0 हो तो स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। अगर लीडिंग पॉइंट डिफरेंट हो, जैसे ए बी सी, तो ऐसी टाइप को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हमने बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ पेयर बताना है स्टूडेंट। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर हमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेयर इस तरह से निकालना होता है, R × C। पहले रॉ को लिखना है, फिर कॉलम को लिखना है।
देखो स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं रॉ, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। क्लियर है? और कॉलम की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम कहलाता है, और ये हमारा सेकंड कहलाता है, और ये हमारा थर्ड कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? पहली रॉ, दूसरी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। क्लियर है? तो रॉ मल्टीप्लाई बाय सी, रॉ इनटू कॉलम। देखो रॉ कितनी है, 1 2 3, 3 रॉ और 3 कॉलम। आप इसको यूं लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, 3 इंटू 3, यह हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह यहां पर देखिए, अब रॉ कितनी है, मैंने आपको बताया इसको रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी रॉ है, 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, यानी कि 3 हो गया रॉ और कॉलम 1 2, तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 2। इसी तरह बच्चों 1 रॉ 2 रॉ, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब देखें ये कितने, 1 रॉ, दूसरा 1, दूसरी रॉ, तीसरा -1, 3 रॉ, तो ये आ गया 3 इंटू 1 कॉलम। सही है? तो ये हमारा आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक ही रॉ और एक, अगरचे नंबर डिजिट कितने भी हो, एक ही हो, सही है, तो 1 इंटू 1। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ये थोड़ा सा मिल गया है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। सही है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? अब जल्दी से मूव करते हैं आज की क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 19.1 के। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने पार्ट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें बताना है बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू मैट्रिक्स है। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। हमने बेटा इंट्रोडक्शन में ये बातें सीख ली थी सिमेट्रिक और मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स के हवाले से। देखिए हमारे पास लेट सपोज ये ए सेट है, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो उससे हमें पता लग जाएगा ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। बेटा सिमेट्रिक में या किसी में भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेसिकली ये होता है, रॉस को आप कॉलम में लिख लेंगे। रॉ क्या है हमारी, 1 1 -1, हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे। सेकंड रॉ को फिर सेकंड कॉलम में, थर्ड रॉ को, जैसे बच्चों यहां देखिएगा, अगर मैं ये फर्स्ट रॉ क्या है मेरी 1 1 -1 है, तो मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं 1 1 -1। क्लियर है? अब देखिए सेकंड रॉ क्या है 1 2 0, ये आ गया 1 2 0। थर्ड क्या है हमारा -1 0 5, ये आ गया -1 0 5। क्लियर है? अब देखें चेक करें, सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमने इसका जब ट्रांसपोज किया, इसका ए ट्रांसपोज किया सेट का, यानी कि ए इक्वल्स टू ए सेट के बराबर हो गया ए ट्रांसपोज। तो बच्चों जब ए सेट के बराबर हो जाता है ट्रांसपोज किया हुआ ए सेट, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्लियर है? SYMMETRIX, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपने चेक करना है। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 2 है, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो रॉ को हम कॉलम में लिखते हैं, यानी कि बच्चों ये हो गया ट्रांसपोज। सही है? तो ये हो गया 0 1 -2 है ना, तो उसको मैं कॉलम में लिखता हूं 0 1 -2। सही है? यहां क्या है -1 0 3, ये आ गया -1 0 3, 2 -3 0, ये आ गया 2 -3 0। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जब ट्रांसपोज किया तो अब ये देखें डिफरेंट आ रहा है, तो अब हम इसके अंदर एक चीज करेंगे, जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं ट्रांसपोज में, तो जो चीज प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये 0 का 0 ही रहेगा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1, है ना। तो इसी तरह -2 को करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर 1 के साथ माइनस को करेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है?
इसी तरह माइनस को जीरो से करेंगे जीरो सेम आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +2, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3, माइनस प्लस ये तो जीरो आ गया। स्टूडेंट्स देखें क्लियर है, जब हमने ये किया बच्चों तो देखो हमारा जो है अब ए सेट इसके बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जब ऐसी कंडीशन होती है ए जब -a ट्रांसपोज होता है सेट, ऐसी कंडीशंस को बच्चों हम स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। जहां माइनस कॉमन करके करते हैं तो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 देखें। अब मैं इसको जो है रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं, यानी 173 ये आ गया 173 रॉ में कर दिया, रॉ को कॉलम में कर दिया। दूसरा क्या 74 - 5 ये हो गया 74 - 5। क्लियर है। तीसरा क्या 3 - 5 6, तो ये आ गया 3 - 5 6। अब देखें ए सेट के बराबर हो रहा है। जब बच्चों ए सेट ट्रांसपोज किए हुए सेट के बराबर हो जाता है, ऐसी सूरत में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है। और जब नहीं होता हम माइनस उसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सेम हो गया। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है A = A ट्रांसपोज, हम कहते हैं बच्चों ये हमारा सेट कहलाता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। लास्ट पार्ट देखें, हम इसको रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम है बट कोशिश करता हूँ। तो अब देखें 0 - 6 4 है। जी बच्चों मैंने थोड़ा सा इसको बोर्ड के सेट कर दिया अलग से ना। अब देखें 0 - 6 4 है, तो ये हमने 0 - 6 4 कर दिया। क्लियर है। अब देखिए -6 0 7 है रॉ, हम इसको कॉलम में चेंज करते हैं -6 0 7। इसी तरह क्या है हमारा 4 7 0 है, हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 4 7 0। तो बच्चों ये जो है ना हमने ट्रांसपोज, यहाँ थोड़ी जगह अभी भी कंजस्टेड है, तो जब A ट्रांसपोज निकाला हमने इसका, तो अब देखो ये A के बराबर हो रहा है ना बच्चों। देखो 0 - 6 बिल्कुल सेम है। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, जब A सेट A ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ आप लिख दें ये हमारी चौथी कैटेगरी क्या होती है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आई होप के स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें सही है स्टूडेंट्स, अब क्लियर नजर आ रहा है। तो ये है पहले पार्ट का आंसर। A ट्रांसपोज किया तो जब A बराबर हुआ ट्रांसपोज के, हमने कह दिया ऐसी काइंड को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। जब हमने A सेट को ट्रांसपोज किया तो सेम नहीं हो रहा था, हमने जब माइनस कॉमन लिया ट्रांसपोज पे, A बराबर है -A सेट ट्रांसपोज के, तो ऐसी सिचुएशन में इक्वल आ रहा है, तो ऐसे सेट को स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है। अब देखें A सेट के बराबर हो गया, A ट्रांसपोज किया तो सिमेट्रिक्स। अब ये भी है बिल्कुल सेम आ रहा है, सही है। रॉ को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसपोज में। क्लियर है। यस बच्चों ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पहले 3 सवालात किए एक्सरसाइज 19.1 के। इंशाल्लाह आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई भी सवाल हो ज़रूर कमेंट बॉक्स कीजिए, और या तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप जो नंबर चल रहा है उस पर ज़रूर फीडबैक दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।